कि आज हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में। आज लोग पहले थ्योरी हम पढ़ेंगे, कौन सा थ्योरी? खंड सूत्र। खंड सूत्र हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, खंड सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, खंड सूत्र पढ़ने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें आता है दो सेक्शन, एक अंतः विभाजन आता है, एक वाह्यता विभाजन आता है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, विभाजन इसको बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है। इंटरनल डिवीजन में क्या है कि मान लीजिए कोई दो बिंदु है, माना दो स्थिति सदिश, दो बिंदु के दो बिंदु ए व बी हैं। ठीक है ना, ए और बी है, और ए और बी को तब, यानी कि ए और बी है, तब ए और बी को, ए बी को कोई बिंदु P, कोई बिंदु P M संबंध N के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब P की स्थिति सदिश क्या होगी? P की स्थिति सदिश क्या होगी? देखिए सभी बात, सब मिलाकर बात यह है कि अगर A की स्थिति सदिश दिया हो, B की भी स्थिति सदिश दिया होगा, तो हमें मान लेंगे, हमें इसी के लिए सूत्र क्या क्या करना है, निर्माण करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, कब ज्ञात करेंगे? देखिए एक बिंदु A मान लीजिए, यहाँ पे A है, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु B है। ठीक, इसको मिला दीजिए। अब इस पे मान लीजिए कोई बिंदु क्या है, P है। इसकी निकालनी है। अब मान लेते हैं कोई मूल बिंदु क्या है आपका, O है, जिसके सापेक्ष स्थिति सदिश O, A की स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, वेक्टर OA हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, OB हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम वेक्टर R मान लेते हैं, इसको वेक्टर B मान लेते हैं, इसको वेक्टर A मान लेते हैं, और ये M है और ये N है। M संबंध N के अनुपात में बढ़ती है। पहले M यहाँ पे लीजिए, ऐसे करिए कि इसको A ले लीजिए, B ले लीजिए, A और B। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं वेक्टर OA, नीचे से रहेगा तो ठीक रहेगा। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर OB। ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हमें निकालना है क्या कि ये M संबंध N के अनुपात में बांटती है, बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें वेक्टर O की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। किसकी स्थिति सदिश, वेक्टर OP की। ठीक है, R। तो ये देखिए, चूंकि इस स्थिति में हम करते क्या हैं, चूंकि ये बांट रहा है ना इसको M संबंध N के अनुपात में, तो हम इसको निकालने के लिए करेंगे क्या, फार्मूला निकालना है तो लिखेंगे AP अपान में PB होगा कि नहीं होगा, PB होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, M बाई में N को भेज देते हैं इधर, NAP बराबर MPB, वेक्टर PB ले लेंगे
ठीक है, क्योंकि ये सदिश है ना। अब बता देते हैं आपको कि चूंकि आपको पढ़ा चुका हूं मैं, वेक्टर ए पी बराबर आपको दिया गया है ओ पी, ओ बी और ओ ए दिया हुआ है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसकी स्थिति सदिश में से एक ही घटा देते हैं, होता है ना, क्योंकि आपको बताया था कि P में से क्या कर देंगे, ए को घटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, ये OP कितना है, वेक्टर R है और माइनस वेक्टर ए हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए वेक्टर PB का भी मान निकाल लेते हैं। वेक्टर PB बराबर कितना हो जाएगा, OB माइनस OP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये दोनों हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए वेक्टर B माइनस वेक्टर R हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है। अब यहां से इसको ले लीजिए n, तब n अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, क्योंकि क्या है वेक्टर AP का वैल्यू है यहाँ पे बराबर m वेक्टर B, PB की वैल्यू निकाल ले रहे हैं वेक्टर R, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा करा लीजिए, n वेक्टर R प्लस माइनस R वेक्टर n वेक्टर A, n के ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि n क्या है, अचर राशि है, ठीक है। तो m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि R वालों को हमको वेक्टर OP निकालना है ना, तो यानी कि R निकालना है, तो हम वेक्टर R को एक तरफ कर लेते हैं, n वेक्टर R पे वेक्टर लगेगा प्लस इसको इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m वेक्टर R इक्वल टू ये क्या है, तो m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A, ये ना होगा। अब यहाँ पे हम भाग देना है ना, हम यहाँ से वेक्टर R निकाल लेते हैं, तो n प्लस m बचेगा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसको, वेक्टर A n वेक्टर A प्लस m वेक्टर B हो सकता है ना। हमें एक वेक्टर R का वैल्यू निकालनी है, क्या लिखेंगे आप लोग, वेक्टर R इक्वल टू n वेक्टर A प्लस m वेक्टर B बटा में m प्लस n, यही क्या होगा आपका फार्मूला होगा स्थिति सदिश का। क्वेश्चन अगर हमें करना होगा तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले से कर सकते हैं, अगर विस्तार से करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जो थ्योरम है अगर इसे प्रूफ करने के लिए देता है तो आप इसको क्या करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोग जब भी लिखना होगा तो मान लेंगे कि माना O के सापेक्ष A की स्थिति सदिश वेक्टर A है, O के सापेक्ष B की स्थिति वेक्टर O है, OB है, और OP की स्थिति सदिश वेक्टर OP है, जिसे हमें R से निरूपित किया है, ठीक है। ओके, इतना नोट कीजिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, वाह्यता विभाजन का भी सूत्र देखिए। अगर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन क्या दे दे, वाह्यता विभाजन, अगर हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन दे दे तो बस इसमें माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, वाह्यता विभाजन का सूत्र, वाह्यता विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, वेक्टर R इक्वल टू m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A अपान में m माइनस n, यही क्या हो जाएगा आपका स्थिति सदिश हो जाएगा, ठीक है। ये वाह्यता विभाजन यानी एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अगर इन्हीं दोनों पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। हम इस टॉपिक का क्वेश्चन अभी हम आपको क्लियर कर दे रहा हूं और इस पे आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा और देखिएगा, अगर कोई दिक्कत होता है तो नेक्स्ट क्लास में क्या किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, इतना देखिए, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़े क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं ब्रैकेट में वेक्टर 2 वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B, यानी कि एक ये वेक्टर एक बिंदु की स्थिति सदिश, ठीक है ना। 3 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, ये एक बिंदु का हो गया। दो बिंदु होता है ना, एक बिंदु की स्थिति सदिश दूसरे बिंदु की स्थिति सदिश, ठीक है।
अब को बिंदु 2/3 के अनुपात में अंतः तथा बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदुओं की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। अंतः तथा बाह्यतः विभाजित करने वाले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अंतः विभाजित करने वाले। आपको करना क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताता हूं कि आपको ज़्यादा समझने की कोई दिक्कत तो मतलब कि समस्या नहीं होगी। अब देखिए अंतः विभाजन करना, अंतः विभाजित करने वाली बिंदु का स्थिति सदिश ये हमारा m है और ये हमारा n है। a है नहीं सॉरी m है और n है, a है b है। तो आपको यही मालूम है वेक्टर n ना, तो ऐसा कीजिएगा ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सूत्र मालूम क्या है, n वेक्टर a प्लस m वेक्टर b अपान में क्या n प्लस n, ठीक है। बस रखिए a हमारा क्या है, n क्या है 2 है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, ऐसा सॉरी ये n है ना, तो 2 गुणे सॉरी 3 गुणे ना, 3 गुणे ये n है, n लिख दीजिए, n इसके साथ गुणा होगा 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b माइनस प्लस होता है ना, कितना हो जाएगा 2, अब वेक्टर क्या हो जाएगा 3 वेक्टर a अब प्लस नहीं माइनस 2 वेक्टर b, ये होगा। अब क्या हो जाएगा ये m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3 गुणा करा लेते हैं, 2 3 6 वेक्टर a और माइनस 3 के 9 वेक्टर b प्लस 2 3 6 वेक्टर a और माइनस 4 वेक्टर b, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 2 5, ये आपका क्या हो जाएगा वेक्टर 6 6 कितना हो जाएगा, हाँ 6 6 12 हो जाएगा वेक्टर, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 13 वेक्टर अपान में कितना हो जाएगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा, ये अगर इस तरह से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बाई में 5 वेक्टर a और माइनस 13 बाई में 5 वेक्टर b, ये हमारा क्या हो जाएगा अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है। तो इतने को नोट कीजिए, फिर इसी बिंदु में हमें क्या करना है बाह्यतः विभाजन का बाह्यतः विभाजन का क्या करना है स्थिति सदिश निकालना है, ठीक है। नोट करिए, देखिए अब देख लीजिए ये बाह्यतः विभाजित करने वाला क्या बाह्यतः विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें क्या करना है बस माइनस का सिंबल होता है, ये माइनस होता है और ये m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a, यही नहीं होता है, यही होता है m माइनस n होता है। तो बस रखिए इसका जो वैल्यू है यह है इधर कर दिए, इसको वैल्यू इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए हमने टोटल ये किया ना, इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, तो इसको लाइए इधर और इसको लेकर जाइए उधर, माइनस में लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 2 हो जाएगा 2 3 वेक्टर a और माइनस 2 वेक्टर b माइनस 3 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b, ठीक है। अब बटा में कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 3 माइनस 2 m माइनस n होता है ना, 2 माइनस 3 होगा 2 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्ट गुणा कर दीजिए,
6 वेक्टर ए और माइनस 4 वेक्टर बी और माइनस 6 वेक्टर ए और माइनस माइनस प्लस 9 वेक्टर बी और बटा में हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको क्या आ जाएगा, कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वेक्टर को कैंसिल करके दिखाते नहीं है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 वेक्टर बी आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। ओके, ठीक है, इतना नोट करिए। देखिए अब दूसरे टाइप का एग्जाम्पल, इसमें क्या याद करना है, पहले क्वेश्चन से ये कुछ अलग है। बिंदुओं ए तथा बी के स्थिति सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ठीक है, बिंदु पी एवं क्यू रेखाखंड ए बी को अंत और बाह्य रूप से क्रमशः दो संबंधी एक के रूप में के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो सदिश वेक्टर पी क्यू का मान ज्ञात करना। अब इसमें क्या करना है, वेक्टर पी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि वेक्टर पी क्यू का मान ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, बिंदु पी की स्थिति सदिश और क्यू की स्थिति सदिश हम क्या करेंगे, ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए पहली बात कि हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि मान लीजिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। पहली बात, एक देखिए बिंदु ले लेते हैं ए और एक बिंदु ले लेते हैं बी। ठीक है, और ये रेखा हो गई, मान लीजिए एक तरह से ये एक रेखाखंड हो गया, और इसको विभाजित करने वाला कौन है, एम, दो संबंध एक में, ये 2 है और ये 1 है। ठीक, और इसकी वेक्टर स्थिति कितनी है, ए है, और इसकी क्या स्थिति सदिश है, बी है। आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भूलेंगे नहीं कभी इसको कैसे रखेंगे। देखिए वेक्टर बी है ना, तो हमें इसकी स्थिति सदिश निकालनी है ना। ये बिंदु पी है, अंतः विभाजन में है ना, चूंकि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P की स्थिति सदिश, P की स्थिति सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ओपी ना, है वेक्टर ओपी ना बोलते हैं। वेक्टर ओपी बराबर कितना, देखिए इसके में क्या करना है, इसके साथ इसका गुणा होगा, इसके साथ, और इसका इसके साथ गुणा होगा। देखिए तो ए का 1 के साथ ना 1 इंटू वेक्टर ए प्लस 2 इंटू वेक्टर बी अपान में 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी अपान में 3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्थिति सदिश हो जाएगा। ये किसकी, वेक्टर ओपी की हो जाएगी। अब वाह्यता विभाजित रहेगा तो क्या करेंगे, वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु क्यू की स्थिति सदिश वेक्टर ओ क्यू बराबर। अब देखिए वेक्टर ओ क्यू बराबर लेंगे तो आपका क्या होता है, इसी में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एम एन है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 वेक्टर बी, क्योंकि उल्टा हो जाता है, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए होता है, तो ये बी वाला इसे हो जाएगा माइनस, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा वेक्टर ए अपान में कितना हो जाएगा 2 माइनस, ये तो ऐसे एम माइनस एन होता है, 2 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। और आपको हमें निकालना क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें निकालना है वेक्टर पी क्यू। ठीक है, चूंकि वेक्टर पी क्यू बराबर आप जानते हैं वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी होगा कि नहीं होगा। क्यू की स्थिति सदिश में से पी की स्थिति सदिश को घटा देते हैं, यही ना करते हैं। देखिए तो आप करेंगे क्या, वेक्टर ओ क्यू आपका है 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ओ पी है ना, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2b बटा में 3। ठीक है, ये ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ना, तो इससे गुणा करिए इसमें, तो 6 वेक्टर बी
-3 वेक्टर ए हो जाएगा, और माइनस वेक्टर ए और -2 वेक्टर बी, अब बटा में कितना 3, तो इसको हम क्या निकल जाएगा, ये 5 वेक्टर बी और -5 वेक्टर 5 वेक्टर हो जाएगा ना, 1 मिनट सॉरी, ये 4 वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि 6 वेक्टर बी में से 2 वेक्टर बी कैंसिल हो गया, माने निकल गया, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 वेक्टर अपन में 3, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे।